नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। लोग बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा जी रहे हैं, हम धार्मिक हैं, सात्विक हैं, हम इंसानियत रखते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हम सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमें बदले में बुराई क्यों मिलती है? हमें दुःख क्यों आते हैं? हमें कष्ट क्यों आते हैं? और जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पापी हैं, कुकर्म कर रहे हैं, लेकिन सुखी हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, आपके ऊपर जो भी चीज़ आ रही है, उसमें आपके इस जन्म के कर्मों का तो योगदान है ही, आपके पिछले कर्मों का भी योगदान होता है। ठीक है? तो अगर आपको दुःख आ रहा है, पीड़ा आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये ही नहीं लगा लीजिए कि आपके बुरे कर्म का आपको फल मिल रहा है। कई बार ईश्वर आपको जगाने के लिए, ईश्वर आपको धर्म, अध्यात्म की ओर जोड़ने के लिए भी पीड़ा देता है, दुःख देता है, कष्ट देता है। किसी करीबी को अपने से दूर कर देता है ताकि आप जाग जाएँ, ताकि आप अपनी ओर यात्रा कर सकें, ताकि आप समझ सकें कि यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ मिथ्या है। एक कारण तो ये होता है। और दूसरा कारण दुःख आने का ये होता है कि जब हमारे कर्म कट रहे होते हैं, जब हम पर ईश्वरी कृपा हो रही होती है, तो हमें जो बड़े से बड़ी पीड़ा होती है, वो छोटे रूप में निकल रही होती है। मान लीजिए कि आपके कर्मों के कारण, पिछले कर्मों के कारण या हो सकता है इस जन्म के कर्मों के कारण आपको कोई ऐसा फल मिलने वाला है, आपका प्रारब्ध बना हुआ है कि आज आपका ज़ोरदार एक्सीडेंट होगा, ज़ोरदार। शायद आपके हाथ-पैर टूट जाएँ, फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन आप घर में गिर जाएँगे फिसल के, छोटी-सी खरोंच लग जाएगी और बस वो आपका प्रारब्ध, वो आपका कर्म छोटे में निकल जाएगा। लेकिन हम दुखी होते हैं। हम कहते हैं कि भाई देखो हम तो अच्छा कर्म कर रहे थे, पूजा करने जा रहे थे, घर में गिर पड़े। क्या भगवान हमारी सुनता नहीं? आप नहीं जानते कर्म का कितना गहन फल होता है और कितनी उसकी गति होती है। लेकिन हम तत्काल की परिस्थिति, तुरंत की परिस्थिति देखकर जज कर लेते हैं कि भाई भगवान हमारी सुनता नहीं, अच्छे कर्म करने का कोई मतलब नहीं। भगवान तो देखो अच्छा करने जा रहे हैं और बुरा फल दे रहा है। अरे भाई आपका फ्रैक्चर होने वाला था, हाथ पैर टूटने वाले थे, भगवान ने उस प्रारब्ध को, उस कर्म को छोटे में निकाल दिया, है ना? वैसे ही आपको लगता है कि कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, पापी है, दुख, सबको दुख दे रहा है, लेकिन देखो आज कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। ब्याज वाले हो, साहूकार हो, कोई ऐसे जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनके दो धनाढ्य बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं। तो ऐसा लगता है कि अरे इन्हें क्यों दुख नहीं आ रहा, इन्हें क्यों कष्ट नहीं हो रहा, इन पर कर्मों की मार क्यों नहीं पड़ रही है? देखिए, उन्हें जो मौका मिला, उन्हें जो परिस्थितियाँ मिली, वो पिछले कर्मों के आधार पर मिली हैं कि आज उनको एक उन्नत जीवन मिला है, समुन्नत जीवन मिला है, जिसे वो और बेहतर बना सकते थे। लेकिन अगर वो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से इसका कर्म भोगेंगे, कर्म फल भोगेंगे। शायद इस जन्म में भोगें या अगले जन्म में, निश्चित है। कर्म फल निश्चित ही है। कहीं मैंने पढ़ा था कि कर्म को कर्म अपने कर्ता को वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे गाय का बछड़ा सैकड़ों की भीड़ में अपनी गाय को ढूंढ लेता है। तो आप निश्चिंत रहें, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको फल मिलेगा और मिल ही रहा है। आपके बुरे से बुरे कर्म सामने आकर कट रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं, सूक्ष्म हो जा रहे हैं, उनका आपको न्यून फल मिल रहा है। विश्वास कीजिए ईश्वरी व्यवस्था पर, विश्वास कीजिए इस ब्रह्मांड की, इस अस्तित्व की, कर्म की गति पर। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं है, सब अपने कर्म का फल पा रहे हैं। और ये मत सोचिए कि आप आज अच्छे कर्म करेंगे तो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आप शॉर्टकट तरीके अपनाएं, बुराइयों को अपनाएं, तो बस फिर आप भी चले गए। देखिए, आपको जो दुख आए हैं, कष्ट आए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने उसने आपको मजबूत किया है, उसने आपको निखारा है। आप आप परेशान तो हुए, लेकिन आपको रास्ते मिले हैं, आप पहले से ज़्यादा अच्छे हुए हैं। अगर जीवन में सुख ही सुख होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा ना।
तो आप जरा सा छोटी सी दुख को भी झेल नहीं पाएंगे। और दुख भी अगर आते रहें, पीड़ाएं आते रहें, सुख भी आते रहा, तो आप एक मैच्योर रहेंगे, मैच्योर जीवन जिएंगे। आप छोटी मोटी चीज़ों को तो ऐसे ही उड़ा देंगे। बोलते हैं ना, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में रहना सीख जाता है, फिर उसे संसार की चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकला, वो बिल्कुल सुख सुविधाओं में जी रहा है, अगर उसे एक दिन भी थोड़ी सी सुख सुविधाएं कम हो जाती है तो वो कितना परेशान हो जाता है, कितना व्यथित हो जाता है, कितना दुखी हो जाता है। वैसे ही कर्म फल है। अगर आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, तो भगवान को धन्यवाद दीजिए। उसने अलार्म बजाया है कि आप अपने कर्म अच्छे कीजिए। उसने आपका एक कर्म काटा है, एक दुख देकर, एक कष्ट देकर, एक पीड़ा देकर। उसने आपके कर्मफल को न्यून किया है और आगे आपका रास्ता बनाया है। ऐसी ही व्यवस्था है। तो आप कभी निराश ना हो कि आप अच्छा कर रहे हैं उसके बाद भी बुरा रिजल्ट मिल रहा है। कभी ऐसा नहीं होता। साल भर पढ़ाई करते हैं, परीक्षा हम देते हैं, लेकिन रिजल्ट अगले दिन नहीं आ जाता। टाइम लगता है परिणाम आने में। वैसे ही कर्म करते जाइए, परिणाम आपके सामने उपस्थित होगा ही और आपका अच्छा होगा। अच्छे करोगे, अच्छा मिलेगा। बुरा करोगे, बुरा ही मिलेगा। जो कुछ भी आप इस अस्तित्व को देंगे, वो कई गुना होकर आपको वापस मिलेगा। वो चाहे अच्छा हो या बुरा। आगे निर्णय आपका। थैंक यू।